जयपुर ग्रेटर निगम में भले ही सड़कों की सफाई सही तरीके से ना हो रही हो, लेकिन किराए पर संसाधन जुटाकर खजाने में से करोड़ों रुपए के राजस्व साफ करने का प्लान तैयार हो चुका है। इसके लिए 2 वर्ष में 2 माउंटेन स्वीपर को किराए पर लिया गया है। 24 महीने में ग्रेटर नगर निगम 9 करोड़ 64 लाख रुपए इनको किराए के दे देगा। सोमवार को हुई वित्त समिति की बैठक में मैकेनाइज्ड स्वीपिंग से सड़कों की सफाई के 2 प्रस्ताव लाए गए। कुछ सदस्यों ने इसका विरोध भी किया। इन दोनों प्रस्तावों पर गौर किया जाए तो यह साफ हो जाता है कि मैकेनाइज्ड स्वीपिंग के नाम पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। जो मशीन हेरिटेज नगर निगम 2 करोड़ 10 लाख रुपए में खरीद कर लाया है, उससे कम आधुनिक 2 मशीनों को ग्रेटर नगर निगम ने किराए पर लिया है। समिति के सदस्य मीनाक्षी शर्मा ने कहा है कि समिति की पिछली बैठक में भी मैकेनाइज्ड स्वीपिंग के लिए माउंटेन स्वीपर किराए पर लेने का विरोध किया गया था। हम चाहते हैं कि निगम अपने स्तर पर संसाधन बढ़ाए, लेकिन इसके बाद भी मेसर्स प्राइम रोड सॉल्यूशन का कार्यादेश दे दिया गया। तो जयपुर ग्रेटर नगर निगम और हेरिटेज नगर निगम एक स्वीपिंग मशीन खरीद की तैयारी में है और दोनों की जो यहां पर खरीद की प्रक्रिया है वो कुछ अलग अलग दिखाई दे रही है और यही वजह है कि यहां पर कुछ पार्षद इसका विरोध कर रहे हैं। और इस खबर पर और तफसील से जानकारी ले लेते हैं। वरिष्ठ सहयोगी अश्विनी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अश्विनी, 2 नगर निगम जयपुर में है, हेरिटेज और ग्रेटर, दोनों मैकेनाइज्ड स्वीपिंग मशीन खरीद रहे हैं। दोनों की प्रक्रिया कुछ अलग अलग तरीके से चल रही है, खरीद का जो रेट है वो भी अलग अलग है। किस तरह से देखें इस पूरे मसले को? जी नकुल जी, पत्रिका के टीवी के तमाम दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले हेरिटेज नगर निगम ने 2 करोड़ 10 लाख रुपए में नई मैकेनाइज्ड स्वीपिंग के लिए माउंटेन स्वीपर खरीदा है। उन्होंने इसकी खरीद की है स्मार्ट सिटी के तहत। और जब ग्रेटर नगर निगम में कल वित्त समिति की बैठक होती है, वित्त समिति की बैठक में ऐसे ही 2 माउंटेन स्वीपर को 2 साल के लिए किराए पे लिया जाता है और किराया होता है 9 करोड़ 65 लाख रुपए। तो ये एक तरीके से इसे भ्रष्टाचार ही कहेंगे। और जब इसका पार्षदों ने विरोध किया, वित्त समिति के तमाम जो सदस्य हैं उन्होंने विरोध किया, उनके विरोध को दरकिनार करते हुए और ये प्रस्ताव पारित करा दिया गया। और नगर निगम का जो राजस्व है उसको कहीं ना कहीं ये नुकसान पहुंचाने और चयितों को फायदा पहुंचाने की प्रक्रिया ही कहा जाएगा इस पूरे मामले को। जी, और अश्विनी, ये कोई छोटा मोटा मसला नहीं है। इसमें तमाम पार्षदों की एक राय लेकर इस तरह के प्रस्ताव को पारित किया जाना चाहिए, लेकिन आपने कहा कि दरकिनार किया जाता है ऐसे जो पार्षद इसका विरोध करते हैं। क्या लगता है किसी तरह की ये एक तरह से मान सकते हैं मनमानी है अधिकारियों की या महापौर की इस तरह के प्रस्ताव को हरी झंडी देने के लिए? नहीं, ये जो कल बैठक हुई है वित्त समिति की चेयरमैन की अध्यक्षता, जो सील दवाई वित्त समिति की चेयरमैन है उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई थी। और सबसे खास बात यह है कि जब वो मेयर थी तब इस प्रस्ताव को लाया गया था। तब वो जो मेयर रहते हुए उन्होंने इस प्रस्ताव को हरी झंडी दी थी। और जब वित्त समिति की चेयरमैन की जो वित्त समिति की बैठक हुई और उसमें इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई, तो कहीं ना कहीं इसमें जो सील दवाई का रोल है वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। और उसी के चलते एक फर्म को फायदा पहुंचाने के लिए 9 करोड़ 62 लाख रुपए का टेंडर 2 साल के लिए सब शहर की सफाई, मुख्य सड़कों की सफाई के नाम पर दे दिया जाता है। गौर करने वाली बात यह है कि इसमें जो ये रोड स्वीपर है ये 60 फीट से कम चौड़ी सड़कों पर नहीं चलेगा। तो पार्षदों का ये भी कहना था कि जब ये 60 फीट से चौड़ी, कई वार्ड ऐसे जिनमें 60 फीट की सड़कें, गिनी चुनी सड़कें, मुख्य सड़कें, उसके बाद कॉलोनी की सड़कें वो 30 फीट और 40 फीट की होती है, तो वहां पर ये माउंटेन स्वीपर काम नहीं करेगा। तो इस पर पैसे क्यों खर्च किए जा रहे हैं? तो ये तमाम बातों को लेकर पार्षदों ने विरोध जताया था, लेकिन पार्षदों के विरोध को दरकिनार करते हुए वित्त समिति के अध्यक्ष उन्होंने कह दिया कि टेंडर 11 जनवरी को दिया जा चुका, कार्यादेश भी उसका दिया जा चुका है। तो फिर उसके बाद पार्षदों ने इसका विरोध किया और वो मीटिंग से खड़े होकर कल चले गए थे। जी, कुल मिलाकर अश्विनी, ये मानकर चलें कि ऐसी मशीनों को किराए पर लेने के बजाय पूरी तरह से इसकी खरीद कर ली जाए ताकि लॉन्ग टर्म में ये मशीन नगर निगमों के पास ही रहे। जी बिल्कुल। जब हेरिटेज नगर निगम ने इसकी खरीद की थी और अभी 2 दिन पहले जब नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने के सरकारी आवास से उसको हरी झंडी दिखाकर उन्होंने रवाना किया था,
तो उसमें उन्होंने ये कहा भी था कि अगर ये प्रयोग सफल हुआ, जो मैकेनाइज्ड स्वीपिंग है, तो बाकी शहरों के लिए भी सरकार खरीद करने के बारे में सोच सकती है। तो जब मंत्री इस प्रयोग को सही बता रहे हैं और उन्होंने कहीं ना कहीं ये एक संकेत दिया है कि आगे और जो शहर है उनके लिए भी खरीदेंगे, तो ग्रेटर नगर निगम इसको किराए पर लेकर क्यों 9 करोड़ 62 लाख रुपए जैसा एक भारी भरकम बजट है उसको खर्च कर रहा है। इसमें करीब 4 मशीनें आ जाती हैं जो आगे के लिए ग्रेटर नगर निगम की स्थायी संपत्ति होती है और उनका सही तरह से उपयोग किया जा सकता था। जी जी, चलिए शुक्रिया। अश्विनी, वरिष्ठ सहयोगी, जयपुर से बता रहे हैं कि ये जो प्रक्रिया है इस पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं।